हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। आज हम करेंगे सेम एन सी आर टी चैप्टर वन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन अभी हम कर रहे थे, उसका ये है लेक्चर नंबर टू, जिसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और पॉइंटर्स तुम लोग को एक्सप्लेन करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को फंक्शनल बनाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, किस किस डिवाइसेस में देखा था कि पीसी में देखा था, मोबाइल में देखा था। मोबाइल आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स हो गए, आईफोन्स हो गए एंड आपके लैपटॉप्स हो गए। और भी बहुत तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एक ये स्निपेट मैंने शेयर किया था तुम लोगों के साथ, जिसके थ्रू मैंने इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए थे। कि पहला ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो ये है कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाता है। किस तरीके से करवाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लाके लोड करता है और उसे रेडी रखता है आगे प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए, देने के लिए। कि अगर कोई भी इनपुट आउटपुट या फिर कोई भी कमांड तुम उसे देते हो तो उसे प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये पूरा फ्लो जो है उसे स्ट्रीमलाइन रखने में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, प्लस हमने ये भी देखा था कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को भी ये किस तरीके से हैंडल करता है। अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर से अलग अलग तरीके की सेम टाइम पर रिक्वेस्ट आ जाए तो उसे भी ये हैंडल करता है। तो सेकंड हमने देखा था कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूज़र को। तो किस तरीके से ये एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाता है यूज़र का मशीन के साथ, ये हमने इस पूरे पॉइंट में देखा था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो अब हम इसके आज के वीडियो में बाकी पॉइंटर्स देखेंगे। सो ये एक स्निपेट है जो एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है। फिर कहता हूँ एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पहले एनसीईआरटी को ही ख़त्म करना, सारी बुक को थॉरली पढ़ना, उसके बाद जाके किसी दूसरी बुक पे स्विच करना। तो ये स्निपेट को पढ़ लेना, मैं इसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या क्या होते हैं। तो पहला जो वर्क है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का टू वर्क एज अ रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, तो आफ्टर ऑल ये मैनेज क्या करता है, तो ये मैनेज करता है आपके हार्डवेयर्स को। हार्डवेयर्स जैसे कि आपके सीपीयू हो गया, आपके रैम हो गए, आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए, नेटवर्किंग डिवाइसेस। और तो और आपके जो बाकी बचे कुचे स्पिन, आपके जो बाकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गए, इनको भी ये मैनेज करता है। मैनेज कैसे करता है कि यार कोई भी सिस्टम पे सॉफ्टवेयर तुम रन करते हो तो सीपीयू को कितना और कब प्रोवाइड कराना है उस सॉफ्टवेयर को, रैम कितनी यूज़ होगी, कितनी मेमोरी उसे प्रोवाइड करानी है। ठीक है, कितनी मेमोरी जब वो प्रोग्राम रन हो गया है तो उससे वापस लेनी है। ठीक है, और सिमिलरली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को वो सही से काम कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे किस सॉफ्टवेयर ने कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस की डिमांड करी है, तो इन सब का जो लेखा जोखा है वो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये तरीके से और सेंसिबल मैनर में काम करें, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इनके ऊपर चेक रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर दूसरा काम ये करता है कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स टीचर राइटिंग पर ज़्यादा मत जाना। ठीक है, वो कंट्रोल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। कि एज इन मान लो कि तुमने एम एस वर्ड चालू किया और उसको यूज़ कर रहे हो, उसमें तुमने प्रिंट कमांड दी। तो प्रिंट कमांड देने के बाद किस तरीके से इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इन बिटवीन तुमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कोई पार्ट सेलेक्ट कर लिया या कुछ कर लिया, है ना, या कोई और कमांड दे दी, तो इन सब के बीच में एक साइमल्टेनियस रिलेशन बना रहे और कोई भी प्रॉब्लम ना हो रन करने में उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ये भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। ठीक है,
नॉट ओनली दिस, मान लो अगर तुम कोई गेम खेल रहे हो तो उस गेम को कितने रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हैं रैम में, ठीक है, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं ग्राफिक कार्ड्स के, और भी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसके साथ इंडल्ज होते हैं, तो उन सब की वर्किंग को स्मूथ जो है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, तो थर्ड पार्ट है जो तुम्हारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स यानी कि जो भी तुम्हारे आउटपुट या इनपुट डिवाइस हो गए, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं यानी कि जो हेल्प करते हैं उनको सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, उनको भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है, ताकि वो किसी इल मैनर में वर्क ना करें कि आप कमांड तो दे रहे हो, लेफ्ट क्लिक का हो रहा है राइट क्लिक, है ना, या फिर तुम इन कीबोर्ड से इनपुट कुछ और कर रहे हो और सामने स्क्रीन पे आउटपुट कुछ और आ रहा है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान में रखता है, इन सब चीज़ों के ऊपर चेक रखता है कि एवरीथिंग वर्क्स इन अ गुड मैनर, और आपका जो भी डिवाइस है वो प्रॉपरली काम करे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी में ऑब्वियस है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जो ये चेक रखते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर आउटसाइड अटैक्स यानी कि वायरस हो गया या आपके हैकर अटैक्स हो गए, उनसे आपके सिस्टम को बचा के रखता है। जैसे कि आपने विंडोज़ डिफेंडर सुना होगा, जो आपका इनबिल्ट एक तरीके से एंटीवायरस है ना, एक इनबिल्ट एंटीवायरस है जो कोई भी अगर मान लो वायरस आ जाता है सिस्टम में या कोई भी करप्ट फाइल आ जाती है तो उसको आपके सिस्टम को अफेक्ट नहीं होने देता। सिमिलरली आपने सुना होगा विंडोज़ फायरवॉल, है ना, जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का ट्रैक रखता है और ये देखता है कि आप किसी मालिशियस साइट पे या फिर ऐसी साइट जो वायरस प्रोन है या फिर जहाँ से अटैक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके सिस्टम पे, ठीक है, वहाँ से आप दूर रहें, किसी ऐसी साइट को एक्सेस ना कर लो जिससे कि तुम्हारा सिस्टम अफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी जो आपके सिस्टम को वायरस फ्री रखना और अटैक से बचा के रखना है, ये सारा काम आपका कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। ठीक है, नाउ कम्स द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज योर एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स। तो एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स में आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि मान लो आपके एक सिस्टम को, ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, आपने इस पे एक आईडी बना रखी है, ठीक है, जिसका नाम आपने रखा है C1, और एक और यूज़र है जिसने आप ही के सिस्टम पे एक आईडी बना रखी है C2। ठीक है, तो आप जो C1 है उसने एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है, एंड वो नहीं चाहता कि उस फाइल को C2 या कोई और यूज़र एक्सेस कर सके। तो ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको फीचर्स देता है कि आप इस फाइल को बाकी के यूज़र्स से, जितने भी यूज़र्स हो गए, उनसे आप सेफ रख सको, यानी कि उसका एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो आप, एंड यू कैन कीप इट टू योर सेल्फ। सिमिलरली C2 भी यही सेम चीज़ कर सकता है कि उसने मान लो कोई फाइल बनाई एंड वो नहीं चाहता कि कोई और यूज़र या इवन C1 उसे एक्सेस करे, तो उस चीज़ में भी वो सेम चीज़ कर सकता है कि उसका एक्सेस जो है वो कंट्रोल मैनर में रखे। ठीक है, तो किस पार्ट को या किस यूज़र को कितना रिसोर्स देना है, कौन सी फाइल का एक्सेस देना है, वो सारा काम भी कौन देखता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। तो दैट्स इट। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। बाकी के जो बचे हुए पॉइंटर्स हैं वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, एंड इस चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को प्लीज़ शेयर करना, बिकॉज अच्छी चीज़ों को
ज़रूर शेयर करना चाहिए। एंड कमेंट करना अगर कोई पार्ट तुम लोगों को समझ ना आया हो, या फिर मेरे को टीचिंग में कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए ऐसा तुम लोगों को लगता है तो, क्योंकि हम एक दूसरे से सीख कर रहेंगे तो आई गेस हमें बेटर लर्निंग होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड हाँ, एक और चीज़, जो पीडीएफ है इस लेक्चर की मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पीडीएफ को तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट्स आने वाली होंगी वीडियो के रिकॉर्डिंग या फिर कोई भी मैं इसमें पीडीएफ डालूंगा तो तुम लोगों को उसी टाइम मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।